अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 5 तक आप लोग पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट। और क्वेश्चन 6 में क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरिफिकेशन करना है। क्वेश्चन 4 और 3 प्रीवियस क्लास में हमने जो भी मेथड इस्तेमाल किया इसी तरह ही भी है, लेकिन सिर्फ यहाँ ये कंजुगेट डाला है। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ देखो हम ये करेंगे। पहले हम यहाँ देखो Z1 भी लिखा है, Z2 भी लिखा है। अगर हम Z1 इसी तरह लिखें तो आप लोगों का कोई इतराज तो नहीं होगा। Z1 इज इक्वल टू -3 माइनस √3 आयोटा, और Z2 हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये 4 जो है, अगर हम ये इस तरह लिखें 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, अगर हम ये इस तरह लेंगे तो कोई इतराज तो नहीं होगा। यहाँ देखो ये 4 जो है ये स्क्वायर रूट में हम इस तरह लिख सकते हैं, और फिर -1 जो है ये भी हम इस तरह स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली ये इस तरह लिखेंगे Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, -√1 जो है ये 2 आयोटा की इक्वल होगा, तो हम ये इस तरह लिखेंगे। आ जाओ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम Z1 प्लस Z2 लिखेंगे, बाद में हम उस पर कंजुगेट डालेंगे। ओके स्टूडेंट, Z1 प्लस Z2 क्या है, Z1 जो है ये क्या है -3 माइनस √3 आयोटा। ओके स्टूडेंट, प्लस Z2 क्या है, Z2 जो है 4 प्लस √2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, फिर हम ये ऐड करेंगे -3 प्लस 4, और ये अगर हम इस तरह लिखे +2 आयोटा माइनस √3 आयोटा। ओके स्टूडेंट, ये और भी सिंपल कर सकते हैं। -3 + 1 क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा +2 आयोटा। ये 2 आयोटा और √2 और 3 आयोटा अगर हम इसी तरह लिखें 2 माइनस √3 आयोटा जो है, अगर हम इसी तरह कॉमन फॉर्म में लिखें तो कोई मसला तो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, ये जो है Z1 प्लस Z2 है, तो फिर टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट हम डालेंगे Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू, यहाँ देखो हम सिर्फ यहाँ देखो ये आयोटा जो है दोनों के साथ है, तो हम ये इस तरह लिखेंगे। यहाँ देखो हम इमेजनरी नंबर वाले जो है वो जो है हम चेंज करेंगे, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 1 - 2 प्लस √3 होल आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये इसी तरह लिख दिया। सही है, तो ये जो हुआ लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास इक्वेशन ए आया। देन वी टेकिंग राइट हैंड साइड, देन वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट।
अगर हम Z1 कंजुगेट इस तरह लेंगे, Z1 क्या है, कंजुगेट में हम इमेज नंबर जो है वो चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा, -3 प्लस √3 आयोटा होगा। वो स्टूडेंट, और फिर क्या है, प्लस है, Z2 कंजुगेट क्या है, 4 + 2 आयोटा है, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 4 -2 आयोटा। फिर बाद में हम ऐड करेंगे, एडिशन में क्या होगा, -3 + 4, और फिर क्या है, -2 आयोटा और प्लस √3 आयोटा, ये है। तो फिर हम ये और भी सिंपल कर सकते हैं। यहाँ देखो, -3 और +4 जो है ये 1 होगा, और ये यहाँ देखो, अगर हम सिर्फ आयोटा यहाँ कॉमन कर ले तो ये क्या होगा, -2 प्लस √3, यहाँ हमने आयोटा जो है कॉमन कर दिया, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये इक्वेशन बी होगा। यहाँ देखो, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास इक्वेशन ए जो आया है 1 - 2 प्लस √3 आयोटा, यहाँ क्या है 1 - 2 प्लस √3 आयोटा। ये इक्वेशन ए और बी जो है हमने वेरीफाई कर दिया। 10V वेरीफाई इक्वेशन ए इज इक्वल टू इक्वेशन बी। ओके स्टूडेंट, फिर हम इक्वेशन क्वेश्चन 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 गिवन है, Z1 जो है हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन 7 में है वेरीफाई दैट Z1 dot Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate dot Z2 conjugate। एज Z1 क्या है, Z1 में है -a -3b आयोटा, और Z2 b केवल है, Z2 में क्या है 2a + b आयोटा, 2a + b आयोटा। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 7 की तरह है, लेकिन यहाँ वहाँ जो था सिर्फ एडिशन था, और यहाँ प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसी तरीके से ये भी हल करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 डॉट Z2 होल कंजुगेट, ये है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट Z1 और Z2 फाइंड करेंगे, बाद में हम उस पर कंजुगेट डालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये Z1 और Z2 जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, Z1 जो है -a -3b आयोटा, और
मल्टीप्लाई Z2 क्या है 2A प्लस 3B आयोटा प्लस B आयोटा क्या है Z1 जो है माइनस A माइनस 3B आयोटा है और Z2 2A प्लस B आयोटा है। तो स्टूडेंट तो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A और 2A जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस 2A स्क्वायर होगा। फिर माइनस A B के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस AB आयोटा होगा। फिर माइनस 3B आयोटा जो है 2A के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा माइनस 6AB आयोटा माइनस 6AB आयोटा। ओके स्टूडेंट फिर माइनस और प्लस माइनस और माइनस 3B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट और भी हम सिंपल करेंगे माइनस 2A स्क्वायर माइनस AB आयोटा और माइनस 6AB आयोटा तो ये क्या होगा माइनस 7AB आयोटा। ओके स्टूडेंट फिर यहाँ देखो माइनस 3B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो है माइनस 1 की इक्वल है तो हम यहाँ डायरेक्ट प्लस 3B लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट तो इतराज तो नहीं है। ये आयोटा स्क्वायर जो है माइनस 1 की इक्वल है तो माइनस और माइनस में प्लस होगा प्लस 3B स्क्वायर होगा तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या हुआ Z1 डॉट Z2 हुआ माइनस 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर माइनस 7AB आयोटा। ओके स्टूडेंट फिर आगे क्या करना है टेकिंग कंजुगेट कंजुगेट डालना है तो आप लोगों को पता है इमेजिनरी वाली जो है वो भी हम चेंज करेंगे तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं कंजुगेट में Z1 डॉट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर ये प्लस होगा प्लस 7AB आयोटा होगा। ओके स्टूडेंट तो ये हुआ हमारे पास इक्वेशन ए। फिर हम राइट हैंड साइड से इक्वेशन बी फाइंड करेंगे और इक्वेशन बी जो है देखेंगे कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा हमें वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। फिर राइट हैंड साइड में क्या है टेकिंग राइट हैंड साइड में क्या है Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट। ओके स्टूडेंट हम यहाँ कंजुगेट डालेंगे। Z1 कंजुगेट क्या है ये Z1 कंजुगेट हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस A प्लस 3B आयोटा। ओके स्टूडेंट और ये प्रोडक्ट में है तो इस तरह हम ये लिखेंगे Z2 कंजुगेट क्या होगा 2A माइनस B आयोटा 2A माइनस B आयोटा। ओके स्टूडेंट फिर हम आगे ये लेके जाएंगे माइनस A और 2A मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2A स्क्वायर होगा। फिर माइनस और माइनस प्लस होगा माइनस A और माइनस B तो क्या होगा प्लस AB आयोटा होगा। फिर प्लस 3B आयोटा जो है 2A के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6AB आयोटा होगा 6AB आयोटा होगा। फिर माइनस और प्लस माइनस होगा और 3B आयोटा जो है B आयोटा के साथ तो ये क्या होगा माइनस 3B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये हम और भी सिंपल कर सकते हैं। याद है को माइनस 2A स्क्वायर
प्लस ए बी आयोटा प्लस 6 ए बी आयोटा प्लस 7 ए बी आयोटा। ओके स्टूडेंट, फिर -3, यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो हम -1 जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 बी स्क्वायर होगा, +3 बी स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं -2 ए स्क्वायर +3 बी स्क्वायर और क्या होगा +7 ए बी आयोटा। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन बी। इक्वेशन बी और ए की तरफ हम देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है, तो हम ये यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, हेंस वी verify that Z1 dot Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate dot Z2 conjugate। ओके स्टूडेंट, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन 8 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 गिवन है। क्वेश्चन 8 में क्या है, if Z1 is equal to Z1 हमारे पास गिवन है, Z1 में क्या है -a -3b आयोटा, -a -3b आयोटा। ओके स्टूडेंट, और फिर Z2 भी गिवन है, Z2 क्या है 2a -3b आयोटा, 2a -3b आयोटा। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई that Z1 divided by Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate divided by Z2 conjugate। सिंपल है, सिर्फ यह क्या करना है, डिवीजन फॉर्म में है तो हम वो रेशनलाइजेशन के साथ ये सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है Z1 डिवाइड बाय Z2 होल कंजुगेट, ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 जो है फाइंड करेंगे, फिर बाद में उस पर कंजुगेट डालेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ जो Z1 डिवाइड बाय Z2, Z1 क्या है -a -3b आयोटा, -a -3b आयोटा डिवाइड बाय Z2 क्या है 2a -3b आयोटा, ये Z2 है। तो हम यहाँ आगे क्या करना है, यहाँ जो है माइनस है तो हम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में करेंगे -3b आयोटा। यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2a + 3b आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो यह हम लिखेंगे Z1 डिवाइड बाय Z2 -a -3b आयोटा डिवाइड बाय 2a -3b आयोटा
multiply and dividing 2a plus 3b iota divided by 2a plus 3b iota। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो ये सिंपल होगा, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो फिर बाद में हम ये सिंपल करना है। यहाँ देखो यहाँ एक फार्मूला लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी शक्ल में है, तो हम ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में होगा और ये जो है मल्टीप्लाई होगा, यानी a जो है 2a के साथ सिंपल क्वेश्चन 6 की तरह ये मल्टीप्लिकेशन है a 2a के साथ, फिर माइनस 3 ये a जो है 3b के आयोटा के साथ होगा, फिर माइनस 3b आयोटा जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो उससे भी कोई नंबर आता है और नीचे वाले से भी कोई नंबर आता है। यहाँ से 4a स्क्वायर होगा और ये जो है इसी तरह 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा नीचे से, ठीक है। तो फिर बाद में हम कंजुगेट डालेंगे, कंजुगेट में क्या होगा, इमेजनी वाले चेंज होगा, इमेजनी नंबर जो है अगर प्लस होगा तो फिर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट। z1 कंजुगेट में हम क्वेश्चन लिखेंगे माइनस a माइनस 3b आयोटा। ओके स्टूडेंट, कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस a प्लस 3b आयोटा होगा, और ये कंजुगेट जो हम लिखेंगे 2a माइनस 3b आयोटा है, तो हम कंजुगेट में 2a प्लस 3b आयोटा लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, जब हम ये लिखेंगे तो फिर बाद में इस तरह हम ये हल करेंगे, यानी इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। हम रैशनलाइजेशन करेंगे और फिर बाद में हम एंड में ये वेरीफाई करेंगे कि इक्वेशन ए से इक्वेशन ए आ जाएगा और से इक्वेशन बी आ जाएगा। जब इक्वेशन ए और बी सेम होगा तो हमने ये वेरिफिकेशन कर लिया। ओके स्टूडेंट, फिर हम आगे क्वेश्चन 9 की तरफ जाएंगे। कोई भी मसला नहीं होगा, आप लोगों का ये होमवर्क होगा, आप लोग खुद करें, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन 9 में क्या है, शो दैट फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है और उसमें शो करना है। क्वेश्चन 9 में क्या है, शो दैट फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर z1 डॉट z1 और z2 जो है ये शो करना है। क्वेश्चन में लिखा है z1 डॉट z2, यहाँ मॉडुलस में हमें बता दिया है z1 मॉडुलस z2 का इक्वल हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, z1 क्या है, लेट z1 गिवन है, z1 क्या है, a प्लस b आयोटा, z2 क्या है, c प्लस d आयोटा। ओके स्टूडेंट, हम लेफ्ट हैंड साइड में z1 और z2 जो है लिखेंगे और फिर बाद में ये हम इस तरह हल करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये भी इस तरह है, लेकिन सिर्फ यहाँ ये डालना है, तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी पार्ट में, तो हम ये बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये पार्ट 1 है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे सॉल्यूशन में टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z1 डॉट z2। z1 और z2 हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में उस पर हम वो डालेंगे। ओके स्टूडेंट, z1 और z2 क्या है, a प्लस b आयोटा है, और z2 क्या है, c प्लस d आयोटा है। ओके स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लाई करना है, ये क्या होगा, ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा और प्लस bd आयोटा स्क्वायर। याद देखो, फिर हम आगे ये किस तरह लिखेंगे, ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा, और यह आयोटा की जगह क्या होगा, माइनस होगा, तो हम ये माइनस bd भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, अगर हम ये इसी तरह लिखें, कोई मसला तो नहीं होगा। AC के साथ हम क्या लिखेंगे, AC के साथ हम AD आयोटा लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, और फिर क्या है, BC आयोटा के साथ माइनस BD लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर हमें आगे क्या करना है, यह देखो, हम रियल और इमेजिनरी अगर हम इस तरह कर ले, AC के साथ माइनस BD लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, और प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, तो फिर ये इजी होगा। ओके स्टूडेंट, फिर हम आगे ये किस तरह लिखेंगे, यह देखो, ये हमारे पास आया स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास z1 और z2 आया, AC माइनस BD प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा। फिर हम क्या करना है, एब्सोल्यूट डालना है, टेकिंग एब्सोल्यूट, रूट डालना है, तो क्या है, z1 डॉट z2 सल्यूट इज इक्वल टू AC माइनस BD प्लस AD। यहाँ देखो, ये आयोटा जो है हम ये नहीं लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ एब्सोल्यूट में जब हम स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, अगर ये हम इस तरह लिखें कोई मसला तो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, फिर बाद में हम क्या करना है, यहाँ देखो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं, AC यानी a स्क्वायर जो है ये है, प्लस b स्क्वायर जो है ये है, माइनस 2ab यानी AC और BD होगा। तो स्टूडेंट, फिर ये भी एक्सपेंड करना है, प्लस क्या होगा, a स्क्वायर d स्क्वायर यानी a स्क्वायर होगा, फिर b स्क्वायर होगा, और फिर प्लस 2ab होगा, तो AB में AD और BC है। तो स्टूडेंट, तो फिर ये इस तरह हम ये लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, z1 डॉट z2 मॉडुलस, यहाँ देखो हमारे पास यहाँ माइनस 2AC/BD है, यहाँ प्लस 2AD/BC है, तो ये कैंसिल हो सकता है, ये हम इस तरह कैंसिल करें तो फिर बाद में ये आसान हो जाएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ क्या होगा,
ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो हमारे पास ये क्या आया, ये इसको हम इक्वेशन ए देंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्या होगा, इक्वेशन ए होगा। फिर हम इक्वेशन बी की तरफ जाएंगे। इक्वेशन बी हमारे पास राइट हैंड साइड से आ जाएगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। ये अगर हम यहाँ लिख लें तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ जगह कम है, तो ये इस तरह अगर हम लिखें यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, z1 मॉडुलस डॉट z2 मॉडुलस। ओके स्टूडेंट, z1 मॉडुलस डॉट z2 मॉडुलस, ये हम इसी तरह लिख सकते हैं। z1 क्या था, z1 जो था ये हमने रिमूव कर दिया। z1 क्या था, z1 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा था, तो ये हम a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। और डॉट क्या था, c प्लस डी आयोटा था, तो हम ये c प्लस डी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह ये स्क्वायर जो है अगर हम ये इस तरह लिखें स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, c प्लस डी होल स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम बाद में ये किस तरह लेके जाएंगे। अगर ये हम इसी तरह लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये इस तरह लेके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेंगे, और ये एक स्क्वायर रूट में हम एंटर करें, तो फिर बाद में ये हमारे पास ये बहुत इजी सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। फिर क्या करना है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। फिर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, और यह हम स्क्वायर रूट इसी तरह डाल सकते हैं। या देखो अगर हम ये इस तरह लिखे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, प्लस यहाँ देखो फिर ये नहीं इक्वेशन ए की तरह ये भी निकल आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस बाकी क्या है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाकी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम ये इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इक्वेशन बी होगा। या हम देख लें इक्वेशन ए में क्या है और इक्वेशन बी में क्या है, तो हमारे पास ये दोनों सेम है। 10v वेरीफाई हम यहाँ लिख सकते हैं, 10v वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, z1 डॉट z2
होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस। ओके स्टूडेंट, फिर हम क्वेश्चन 10 की तरफ जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, देख लो हम क्या करेंगे आगे। क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 9 में और भी पार्ट है। अगर आप लोग उसका कोशिश खुद करें तो बहुत इजी होगा। क्वेश्चन 9 में पार्ट 2 जो है ये इस तरह लिखा है, Z1 डिवाइड बाय Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डिवाइड बाय Z2 मॉडुलस। यहाँ देखो पार्ट 2 जो है ये भी बहुत इजी है। Z1 और Z2 पहले फाइंड करें। Z1 Z2 जो है हम रेशनलाइजेशन के साथ यहाँ डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो हम प्लस में ये लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन फॉर्म में ये प्लस में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब एंड में हम जाएंगे तो फिर बाद में ये मॉडुलस जो है ये डालेंगे। फिर इस तरह ये इक्वेशन ए होगा। फिर इक्वेशन बी हमारे पास राइट हैंड साइड से जब आता है Z1 का मॉडुलस लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर 2a प्लस बी है तो a माइनस बी हम लिख सकते हैं, और ये इस तरह ये भी हम मॉडुलस में लिखेंगे। फिर बाद में इसी तरह ये रेशनलाइजेशन करना है। ओके स्टूडेंट, कोई मसला नहीं है। फिर हम क्वेश्चन 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 में पार्ट ज़्यादा है। क्वेश्चन 10 में हम 2-3 पार्ट करेंगे, बाद में आप लोग खुद करेंगे। 2-3 जब हम करेंगे तो बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन 10 में क्या है, सेपरेट into real and imaginary parts। हमने एक्सरसाइज 1 जो स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास में, हमने रियल और इमेजनरी की बात डिटेल सीखी है। आप लोगों को बताया कि रियल क्या है और इमेजनरी क्या है। रियल वो नंबर थे कांस्टेंट या वेरिएबल जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, और इमेजनरी क्या थी, इमेजनरी वो नंबर थी वो जो कांस्टेंट और रियल हमने लिखा था लेकिन उसके साथ आयोटा जो था उसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। और ये दोनों जब हम कंबाइन करें तो ये कम्प्लेक्स नंबर में आता है। और कम्प्लेक्स नंबर भी हमने पढ़ लिया, चैप्टर का नाम भी है कम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे ये हल करेंगे। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 जो है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। यहाँ देखो 2 + 3 आयोटा है तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं ये 2 जो है ये रियल है, और आयोटा क्या है, 3 आयोटा जो है ये हमारे पास इमेजनरी है। ओके स्टूडेंट, कोई मसला तो नहीं होगा। फिर आगे और पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, 3 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये भी इसी तरह है लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम पहले स्क्वायर खत्म करेंगे। स्क्वायर क्या होगा, ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला है तो हम वो एक्सपेंड करें और बाद में रियल और इमेजनरी डालेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे हम करेंगे। ये क्या होगा, a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा -2ab। a 3 है और b जो है ये 2 आयोटा है।
ओके स्टूडेंट, फिर बाद में ये हम किस तरह हल करेंगे, ये 9 होगा प्लस ये 2 to the 4 होगा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो हम ये -4 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं -4। और फिर ये क्या है 2 3 6 6 2 12, यानी हम 12 आयोटा भी लिख सकते हैं। आगे हम ये करेंगे, ये क्या होगा 9 - 4 क्या होगा, यहाँ +5 होगा और -12 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास रियल होगा और ये क्या होगा इमेजिनरी होगा, कोई मसला नहीं होगा। फिर इसी तरह पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 भी हम करेंगे। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में है 3 - 4 आयोटा होल की पावर -1। ओके स्टूडेंट, तो फिर उसका आंसर भी बहुत इजी होगा। यहाँ देखो, अगर हम ये इस तरह लेंगे, ये हम इस तरह लेके 1/3 - 4 आयोटा, ये हम इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर बाद में ये हम हल करेंगे और रियल इमेजरी जो है ये मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह 4 जो है, 4 भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ देखो 4 पार्ट में लिखा है, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करता है, बाकी पार्ट जो है उसका सलूशन बहुत इजी है। क्या है 2a - b आयोटा, 2a - b आयोटा होल स्क्वायर -2, यहाँ -2 लिखा है, तो हम सॉल्यूशन में ये इस तरह लिख सकते हैं 1/2a - b आयोटा का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये a - b होल स्क्वायर होगा, a - b होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे और फिर बाद में रियल और इमेजिनरी मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये बाकी पार्ट भी आप लोग खुद करें। लास्ट पार्ट जो है मैं वो करूँगा। लास्ट पार्ट आप लोगों को कोई मसला आ सकता है, लास्ट पार्ट में क्या है, ये एक पार्ट जो है लास्ट क्या है 1 + √3 आयोटा डिवाइड बाय 1 - √3 आयोटा होल -2। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम ये इसी तरह जो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर हम ये इस तरह लिखें 1 डिवाइड बाय 1 + √3 आयोटा, ये अगर हम इस तरह उस पर भी स्क्वायर डालेंगे नीचे, और ये भी हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर बाद में ये सॉल्यूशन जो है बहुत इजी होगा। आप लोग ये हल कर सकते हैं। ये यहाँ जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है, तो हम ये इस तरह प्लस कर सकते हैं। यहाँ जो है ये क्या होगा 1 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - √3 आयोटा होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होगा, इस तरह हम लिख सकते हैं 1 + √3 आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे भी 1 + √3 आयोटा होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो ये दोनों फिर हम हल करेंगे। ये हम इस तरह लिख सकते हैं 3 आयोटा स्क्वायर और 1 + 3 आयोटा रूट होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 - √3 आयोटा
इस तरह हम लिख सकते हैं। यह देखो ये स्क्वायर ये टू मेथड के जरिए हम हल कर सकते हैं। अगर हम a प्लस बी आयोटा यानी a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करें और फिर a प्लस बी एक्सपेंड करें, ठीक है, और बाद में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ नंबर आ जाएगा। और फिर यहाँ देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये भी इस तरह हम अगर एक्सपेंड करें। और यहाँ देखो हमारे पास ये फार्मूला भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी शक्ल में है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर बाद में ये भी हम एक्सपेंड करेंगे। जब ये एक्सपेंड होगा तो हमारे पास एंड में इसका रियल और इमेज नंबर आ जाएगा। रियल और इमेज नंबर हम मेंशन करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि रियल और इमेज नंबर आप लोग सेपरेट करें। ओके स्टूडेंट, फिर हम आगे 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 का इंतज़ार करें। वस्सलाम।